गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 17 करेंगे। पाठ 17 बेटा डीएवी की संस्थाएं। जो हमारा स्कूल है वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है और उसको हम डीएवी सीएमसी बोलते हैं। और इसके अंडर बेटा 700 से ज्यादा डीएवी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कार्य कर रही है। अब शिक्षा के क्षेत्र, चलो हम शुरू करते हैं बेटा। शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी का योगदान। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएवी की फुल फॉर्म क्या है। दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद महर्षि दयानंद के नाम से संस्थाएं खुली। एंग्लो पश्चिमी, वैदिक भारतीय, दोनों का संगम है डीएवी। शिक्षा समाज का आईना है। शिक्षा जन जागृति और समाज सेवा का संदेश देती है। हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा करती है। देश की नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक डोर को भी सख्ती से थामे रखती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बेटा, शिक्षा ही हमें सभ्य बनाती है। शिक्षा ही हमें मानव बनाती है। 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद जी के देहांत के बाद उनके आदर्शों को बनाए रखने के लिए एक विचार रखा गया, जो उस समय आर्य समाज के लोग थे, दयानंद के भक्त थे। जब वो चले गए तो वो इकट्ठे हुए, तो उन्होंने अपने गुरु दयानंद जी को नाम, उनका आदर्श, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक विचार रखा। क्या? स्वामी जी ने जीवन भर स्वदेश, मानव जाति और वैदिक धर्म की सेवा की। देश धर्म के लिए कार्य किया, मानव के उत्थान के लिए कार्य किया और भारतीय संस्कृति को आगे आगे बढ़ाया। इसलिए हम उनके ऋणी हैं। इस ऋण को चुकाने के लिए उनके नाम से स्मारक स्थापित किया जाए, अर्थात एक मूर्ति स्थापित की जाए। लेकिन मूर्ति पूजा के वो खिलाफ थे। तो इसी उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1885 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट की एवं मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की। बेटा, एक संस्था की स्थापना की जिसका उद्देश्य है, हम एक ऐसी संस्था करना चाह रहे थे जिसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जो वर्तमान है बेटा पाश्चात्य संस्कृति है जो है, अवगुणों को त्याग कर हम दूसरे के देशों के तो साथ तो चले, लेकिन भारतीय संस्कृति को ना भूलें। केवल गुणों को ही ग्रहण किया जाए। संस्कृत और हिंदी की शिक्षा द्वारा शिक्षित और अशिक्षित वर्ग को और समीप लाया जाए। इसका मेन मुख्य उद्देश्य ये था बेटा। अब उन दिनों जब डीएवी की स्थापना की गई तो ईसाई संस्थाएं, अनेकों और मतलब की शिक्षण संस्थाएं चलती थी। इन शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम व उनके तरीके से कुछ भी पढ़ाया जाता था वह देश, संस्कृति, देश प्रेम, हिंदी और हमारे देश के साथ कोई भी संबंध नहीं था। और न ही वह शिक्षा संस्थाएं कोई भारतीय चेतना उत्पन्न करती थी। इट मीन्स क्या है कि कोई देशभक्त पैदा करना, अपने देश के बारे में सोचना, ऐसा कोई उनका योगदान नहीं था। तो जो उसमें आर्य बंधु थे उन्होंने निश्चय किया कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं जो पूर्व और पश्चिम की भाषाओं को तो पढ़ाए, लेकिन क्या, मैंने जैसे बताया एंग्लो,
पूर्व की दूसरे देशों की भाषाओं को तो पढ़ा, मतलब कि उनके साथ तालमेल तो लेके चले, लेकिन हम अपने भारतीय विचारों को भी ना भूलें। और इसीलिए डीएवी दयानंद के नाम पर डीएवी नामक संस्था की स्थापना की गई, और जो यह पूरा उद्देश्य करती है। और इसके उद्देश्य क्या क्या है, अपने आप में एक आंतरिक प्रश्न भी है। हिंदी भाषा तथा उसके पढ़ाने का होना चाहिए, वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा के पढ़ाने की व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा एवं विज्ञान की शिक्षा का पूर्ण प्रबंध, और शिल्प शिक्षा, आर्ट बेटा द्वारा व्यवसाय की शिक्षा, कि हम अपने आप काबिल कैसे बने। इन उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि उस समय भी देशवासी राष्ट्र की उन्नति और वैदिक धर्म की रक्षा के लिए पूर्णतः सावधान थे, रक्षा करते। अब जो डीएवी की संस्थाएं हैं बेटा, ये संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, इन्होंने अनेक विद्वान पैदा किए जो बाद में बड़े होकर उच्च अधिकारी बने। इस संस्था के संस्थापक आर्य नेताओं ने शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए जब डीएवी की स्थापना की गई, उसमें मुख्य तौर पर 3 बातों पर फोकस किया गया, विशेष ध्यान दिया गया। ये एक प्रश्न भी है बेटा, और इंटरनल भी बनता है ये। वो कौन कौन सी 3 बातें थी? सबसे पहले है आत्मनिर्भरता, दूसरा है स्वार्थ त्याग, और तीसरा है मितव्ययता, कम खर्च में ज्यादा कार्य कर, कम खर्च में ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर। वर्तमान में डीएवी की कॉलेज एवं मैनेजिंग कमेटी देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी, इट मीन्स प्राइवेट है बेटा, गवर्नमेंट नहीं है, स्वावलंबी शिक्षण संस्था है। जून 1886 में लाहौर में पहला डीएवी स्कूल, अभी ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि पहला लाहौर स्कूल कब खोला गया? 1886 में लाहौर के अंदर, और 1889 के अंदर पहला कॉलेज खोला गया। और स्वावलंबी का अर्थ बेटा यहां पर क्या हुआ कि इसने गैर सरकारी से, इसने सरकार से कभी भी कोई आर्थिक सहायता नहीं, यह पूर्णतः आत्मनिर्भर है और अपने दम पर ऊंचाइयों को छू रही है। इस संस्था के जुड़े लोगों में त्याग भावना कूट कूट कर भरी है। स्वार्थ त्याग, देखो अब ऊपर बेटा पॉइंट आया था ये स्वार्थ त्याग। पहले पॉइंट तो आत्मनिर्भरता के बारे में बताया कि ये किसी से कोई सहायता नहीं लेती। दूसरा पॉइंट है स्वार्थ त्याग, तीसरा पॉइंट है मितव्ययता। अब ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। स्वार्थ त्याग का मतलब है बेटा, आर्यजनों ने आजीवन सदस्य बनकर मात्र 75 रुपए मासिक तथा अवैतनिक कार्य करके इस संस्था की सेवा की। अब यहां पर भी पूछा जा सकता है कि ऐसे त्यागशील महान भावों के नाम बताओ, वो कौन कौन से? बक्सी राम रतन, प्रिंसिपल मेहरचंद, पंडित राजा राम, त्यागशील महान भाव के शिरोमणि महात्मा हंसराज को कभी नहीं भूलेंगे। अब मितव्यय के दृष्टि से बेटा, अब यहां पर कम खर्च में ज्यादा उद्देश्य प्राप्त करना, डीएवी संस्थाएं आदर्श मानी जाती हैं। जनता द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए गए दान से आज भी बिना किसी फालतू खर्च के ये संस्थाएं अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम है। यहाँ पर वित्त व्ययता का अर्थ है बेटा, अपने इन्हीं गुणों के कारण डीएवी संस्थाएं आज हर क्षेत्र के अंदर वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है बेटा। अब डीएवी प्रबंध समिति एक अनुपम संस्था है, उच्च कोटि की संस्था है, जिसके लगभग 900 से अबव बेटा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अनेकों संस्थाओं का, स्कूलों का संचालन करती है। आज के कंप्यूटर व इंटरनेट के युग में इन संस्थाओं के कार्य करने की गति व शैली के अंदर
क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि वर्तमान समय के अनुसार यह संस्था भी अपने स्कूलों के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर चेंज करती जा रही है। यदि आज स्मार्टफोन का स्मार्ट बनने का समय है तो स्कूलों के अंदर स्मार्ट बोर्डों का यूज किया। करोड़ों रुपए के वार्षिक बजट से चलने वाली डीएवी शिक्षण संस्थाएं आधुनिकतम संस्थाएं। बेटा देखो, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ये अपने नेटवर्क के अंदर, अपनी तकनीक के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर सब कुछ चेंज करती जा रही है। इन संस्थाओं में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर विद्यालय तो हैं। इट मीन्स क्या कि स्कूल लेवल है, मिडिल लेवल है, 10वीं का स्कूल है, 12वीं का स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये बताया गया है, मैंने पहले बताया आपको। इनके साथ साथ पब्लिक स्कूल, आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉलेज, कला एवं विज्ञान के कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, तकनीकी संस्थाएं, आयुर्वेद के कॉलेज, फार्मेसी, नैतिक शिक्षा का संस्थान, उपदेशक विद्यालय, शोध संस्थान भी है। और प्यारे बच्चों, केवल भारत के अंदर डीएवी की संस्थाएं नहीं है, भारत के अंदर तो हर एरिया के अंदर है, विदेशों के अंदर भी डीएवी की संस्थाएं। डीएवी संस्थाएं शिक्षा, प्रचार व भारतीय संस्कृति का यूरोप, एशिया में भी प्रचार करती है। वैदिक व आधुनिक शिक्षा का संगम। बेटा देखो, एंग्लो और वैदिक दोनों का संगम है डीएवी शिक्षण संस्थान। प्रत्येक विद्यालय के अंदर धर्म शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, डीएस के टीचर नियुक्त किए गए हैं, जो हर हफ्ते समय अनुसार बच्चों को साथ मिलकर बैठकर यज्ञ करवाते हैं, नैतिक शिक्षा कदम कदम पर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हैं और भारतीय संस्कृति की जड़ें पक्की रहें उसके लिए वो कार्य करते रहते हैं। आज देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था होने पर भी यह संस्था व्यापक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली अनेकों गतिविधियों की पूर्ण जानकारी रखती है। यही कारण है कि आज के मतलब के युग के अंदर यह जो हमारी डीएवी संस्थाएं हैं दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही हैं और भारतीय संस्कृति का ध्वज, भारतीयता का एहसास रखने के लिए हर कार्य कर रही है, हर प्रयास कर रही है। और पूर्व और पश्चिम का संयोग, पूर्व और पश्चिम का मिलन, संगम से ये शिक्षा संस्थाएं इतनी जड़ें गहरी हो गई है कि हर क्षेत्र के अंदर उन्नति कर रही है। डीएवी स्कूलों में शिक्षा स्तर को समान बनाए रखने के लिए 8वीं और 11वीं कक्षा में परीक्षा लेने के लिए बोर्ड भी बना हुआ है। बेटा अभी जो 8वीं स्कूल के बच्चे हैं, आप पढ़ा दो तो आपका भी अपना बोर्ड है, डीएवी का बोर्ड है। दूसरी ओर एलकेजी से छोटी नर्सरी क्लास से माध्यमिक स्तर तक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए डीएवी प्रकाशन विभाग की स्थापना की है। प्यारे बच्चों, हमारी इसीलिए बुक्स सस्ती है। दूसरे स्कूलों का यदि आप बुक्स का सेट लेने जाओ, यदि कोई भी और कोई दूसरा स्कूल हो, ठीक है ना, कोई भी हो, आप देख लो बाहर जाके, तो उनके जो बुक सेट होते हैं बेटा 5-5 हजार, 6-6 हजार, 8-8 हजार रुपए के आते हैं। लेकिन हमारा बुक्स का सेट कितने का? 600 रुपए का, 1000 रुपए का, 1200 रुपए का, इतना होता है। तो हर बच्चे के बजट का होता है। इसीलिए कम पैसे में अधिक सहायता करना, अपने कम पैसे के अंदर अधिक और ऊंचे उद्देश्यों को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति को सभ्य और सुसंस्कृत तो बनाती ही है, लेकिन डीएवी शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, चौतरफा विकास करके उसके जीवन के लिए पूर्णतया सक्षम बनाती है और वो जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। प्यारे बच्चों, बस
आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा, तो नेक्स्ट भाग के अंदर हम इसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।